चल 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 घर को पहुंच जाता हूँ तो मैं पहले ही कांपता रहता हूँ जब तक वो जहाज उड़ के उतर न जाए, हमारी हालत खराब रहती है जैसे लोगों के लिए। जेब में गांधी हो ना हो, अगर जिगर में आंधी है ना तो हर बार हम पॉसिबल। लोगों ने सुना है कि पैराशूट खुला ही नहीं, बिल्कुल आदमी नीचे आ गया। हो तो जाता ये ऐसा कुछ घटनाएं आप लोगों के साथ कोई ऐसी होता है कि आप ऊपर जाएं और आपका मोटर बंद हो जाए कोई प्रॉब्लम और नीचे चले आए धड़ाक से? में जाने का जज्बा होता था, सुबह उठ के दौड़ने का जज्बा बिल्कुल, होता था, बिल्कुल। आप लोगों के टाइम में रहा बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल वो खत्म हो गया। बिल्कुल। नमस्कार, कसौंडर नामा में आज डीडी यादव जी जो एक स्पेशल चीज़ दिखाएंगे, इसको पैराग्लाइडिंग या मोटर ग्लाइडिंग कहते हैं। और घर पे जाएंगे हम लोग आए हैं इनको कवर करने के लिए, आज इंटरव्यू भी करेंगे इनका। हम लोग पैरा एसएफ कमांडो फोर्स में रहे हैं। और आ जाओ वीडियो बना लीजिए तो ऊपर ये है नहीं से सामने से आ जाओ बाबू, आ जाओ। कमांडो साहब आप आसमान में उड़ने की तैयारी कर रहे थे और हम लोग गुड लक बोलने के लिए आए थे। विक्टर करो, विक्टर विक्टर बाबू। गुनगुन समझ में आया आप लोगों को? थैंक यू। रुक जाने ने बच्चों को जाने दो बाबू। आ जाओ चल चल भागो 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 इधर। ये उड़ रहा है अब। हाँ चलो तुम हटो, बाद में पता चलेगा क्या हो रहा है। बाय गुनगुन हटो, गुनगुन चल 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 घर को पहुंच गए बाबा। हेलो हेलो हेलो। गुड गर्ल, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हम लोग बच्चे जो कई दिन से परेशान हैं। आइए भैया। पैरा एसएफ कमांडो है डीडी यादव जी का घर पे जोरदार स्वागत किया गया। बच्चे बहुत खुश थे, उन्होंने फूल माला पहना के उनका स्वागत किया और हमारे घर पे नाश्ता पानी करने के बाद आगे का इंटरव्यू शुरू किया गया। आज हम लोगों के साथ गांव के भैया जो पैरा एसएफ से रिटायर हुए हैं और पैराग्लाइडिंग पहली बार गांव में लेकर के आए। कसौंडर जैसे छोटी गांव के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। तो हम लोगों के लिए तो ये पैराग्लाइडिंग एक नई चीज़ थी, आज आपने हम लोगों के रिक्वेस्ट पे दिखाया भी। तो कैसे जुड़ा हुआ? हमने सुना कि आप पैरा एसएफ में थे, फिर उसके बाद आप तो रिटायर हो गए, तो ये पैराग्लाइडिंग से कैसे आपका जुड़ा हुआ? पैराग्लाइडिंग तो हम तो एक तो पैरा से हैं पहले से ही। और हाँ, पैरा नाम जब जुड़ गया तो वो तो ऑलरेडी। और पहली बात तो सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक्स आपको कि आपने इतना बड़ा चांस दिया मेरे को। अरे नहीं। ये फेसबुक या यूट्यूब पर आने के लिए। देखिए हर आदमी के अंदर एक एडवेंचर एक्टिविटी का मतलब जो इमोशन है ना, हर आदमी के अंदर नहीं है। आपने मेरे को पहचाना इसलिए आपने बुलाया। मैं तो बहुत लोग हैं सब देखते तो हैं, लेकिन इतना अफोर्ट नहीं लगा जितना अफोर्ट आपने लगाया। इस अफोर्ट को लगाने से देखिए छोटे बच्चों में कितना मोटिवेशन आएगा। ये मतलब मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ अपने क्षेत्र के सभी भाई बंधुओं से कि भाई आप लोग तो मान लो एजेड हैं, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन देश में हर स्टेट में एडवेंचर एक्टिविटी में लोग इतना नेता लोग हाथ बटा रहे हैं, अपने अपने स्टेट के बच्चों को अप कर रहे हैं।
आप लोग भी थोड़ा एफर्ट लगाइए, हम भी कुछ एफर्ट लगाएंगे और कहीं एडवेंचर एक्टिविटी करवाएंगे ताकि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं मोटिवेट हो। हाँ, बहुत सारी जगहों पे तो हमने देखा है कि कई स्टेट्स में गवर्नमेंट खुद एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि हम लोग के स्टेट में ऐसा कहीं हमने बिल्कुल देखा नहीं। कहीं ऑप्शन ही नहीं मैं देख रहा हूँ। हालांकि देखिए हम दूसरे स्टेट में अभी मैं जाकर अरुणाचल में असम में सिखा रहा हूँ, लेकिन यूपी में देखिए कहीं पर नहीं है। मैं तो हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर कोई ऐसा आदमी सीनियर निकले ताकि ये कोई क्लब खोले ताकि छोटे छोटे बच्चे जाकर के हम उनमें खुद उड़ाएं। अभी 3 बच्चे मेरे घर के गए थे और वो इतना एक्साइटेड थे देख के, उन्होंने कभी देखा नहीं था। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बार बार यही पूछ रहे थे कि अंकल कैसे उड़ा जाता है, कैसे सिखाया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश होना चाहिए। बिल्कुल सर। जो पैरा एसएफ से 1-2 क्वेश्चन बस आपसे पूछूंगा। पैरा एसएफ जो है वो देश की सबसे एलीट फोर्स है। बिल्कुल। तो ये पैरा एसएफ से जब आप लोग जुड़े तो वहाँ तो बहुत हार्ड लाइफ होती है। लाइफ तो हमने तो बहुत कुछ पैरा एसएफ के बारे में सुन रखा है कि वो ऐसी ट्रेनिंग होती है कि वो आम आदमी कर ही नहीं पाता, बड़े बिरले कुछ लोग कर पाते हैं। देखिए सर, बोलते हैं ना कि इंसान के लक्ष्य से बड़ा कोई मतलब मंजिल नहीं है। अगर इंसान का जिद बड़ा है ना तो जिद से बड़ा कोई उसका लक्ष्य नहीं है। इंसान के अंदर जिद पैदा होनी चाहिए। और बोलते हैं कि बुद्धि बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती। जी जी। हाँ, अगर एक जो खेत चीजल और क्या जो खेत फावड़े से और डरेगा तो कहाँ अच्छी फसल देगा। जो पत्थर चीजल और हैमर की मार से डरेगा वो अच्छी मूर्ति कैसे बनेगा। बिल्कुल। है ना? हर आदमी नहीं उसको क्लियर कर पाता है। कर कुछ पाएगा, लोग थोड़ा सा जुनून होना चाहिए। हाँ, बोलते हैं ना कि जेब में गांधी हो ना हो, अगर जिगर में आंधी है ना तो हर बार पॉसिबल है। बहुत अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, जिगर में आंधी होनी चाहिए कि मेरे को इस लक्ष्य को लेना है। हाँ। पैरा एसएफ ने आपके जीवन को क्या क्या दिया? रिटायरमेंट के बाद कौन सी ऐसी चीजें आपको लगती हैं कि अगर हम पैरा एसएफ में नहीं होते तो सारी चीजें नहीं मिल पाई होती? पहली बात तो ये तो हमारा सर बेस है, मदर यूनिट हमारी पैरा है। मदर यूनिट होने की वजह से हमको एडवेंचर एक्टिविटी ऐसे मतलब हमको उस मोटिवेशन में ढाल दिया कि कहीं भी पत्थर को अगर 6 महीने के बाद पानी से निकालो तो पत्थर ही निकलेगा। हाँ। सोते समय भी हमको अगर याद आता है तो सिर्फ उसी का याद आता है कि हाँ पैराशूट ऐसे था। लेफ्ट लेना है तो कौन सा ब्रेक लेना है। जनून मतलब उसके अंदर ब्लड में ही हमारे है। एक नॉर्मल क्वेश्चन था जो गांव से रिलेटेड था, इसको आप अगर आंसर देना चाहें तो दीजिएगा या ना देना चाहें तो ना दीजिएगा। जब हम लोग छोटे थे तो गांव का हर लड़का वो सुबह दौड़ने निकलता था, वो फोर्स की तैयारी करता था। अभी सरकार ने योजना एक लॉन्च कर दी, उसके बाद क्रांति सही है गलत है इस पे मैं नहीं जाऊंगा, वो एक अलग पॉलिटिकल क्वेश्चन है। लेकिन गांव में जो हमारे गांव में जो बदलाव हुआ है, मैं बिरले इक्का दुक्का लड़कों को देखता हूं दौड़ते हुए। पहले जो सालों भर दौड़ा करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे, वो कल्चर खत्म हो गया हमारे गांव में। आप फोर्स से वो भी एलीट फोर्स से रिटायर है। देखिए ज्यादा समय नहीं बताऊंगा, तो पॉलिटिक्स मैटर है, लेकिन कुछ तो डिमोटिवेशन वाला है। डिमोटिवेशन हुआ है, थिंकिंग अब वो कल्चर रह नहीं गया। अब जो सेना में जाने का जज्बा होता था, सुबह उठ के दौड़ने का जज्बा होता था, आप लोगों के टाइम में रहा होगा, वो खत्म हो गया। बिल्कुल, थोड़ा सा है डिमोटिवेशन वाला मैटर है। अब ये काफी पॉलिटिकल चीज है, भैया से मैंने इस पे डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन गांव के कल्चर में इफेक्ट तो हुआ है। बिल्कुल खत्म हो गया एकदम सेना में जाने वाले। गांव का जो हमारा जो आप लेकर के आए, चर्चा का विषय हर जगह बन गया। हम जैसे लोगों को भी ये सब देखने को मिल रहा है जो आप दिखा रहे हैं। हम लोगों से सुने भी नहीं थे कि ये पावर पैराग्लाइडिंग क्या होता था। हम लोग ऊपर से उतरते हुए देखे थे, लेकिन नीचे से ऊपर जाते हुए और फिर नीचे आते हुए तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, हम लोग कभी नहीं देखे थे। ये तो सर ये नजदीक का लॉन्च है क्या? मैंने बहुत पुराना ये नहीं है। ये सर पुराना तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी 10 10 साल से तो हम लोग आप ही को देख रहे हैं। आर्मी में है पहले से, सेना में है। हाँ, लेकिन सिविल में भी आ गया है। अब सिविल में भी है, पूरा जो क्लब चल रहे हैं अभी सिविल का। लेकिन अभी इंडिया में सिर्फ अगर नेशनल एक इंस्टीट्यूट है तो सिर्फ निमास ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स। उसमें ये एक्टिविटी हम लोग सिखाते हैं। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश दिरांग में। अच्छा, तो उसमें कोई भी जाके सीख सकता है? कोई भी XYZ बंदा। ये सेना का इंस्टीट्यूट? सेना का इंस्टीट्यूट है, लेकिन सिविल के अंडर में है। सेना के उस्ताद पार्टी हम लोग हैं। अच्छा, मैंने आप कोई भी जा करके किस तरह के कोर्सेज चलते हैं वहाँ? कोर्स जैसे आप निमास डालिए, NIMS नेशनल इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग एडवेंचर इंस्टीट्यूट, उसमें पूरा आपको बायोडाटा मिल जाएगा। अच्छा, हाँ।
तो जैसे मान लीजिए गर्मी की छुट्टियां हैं, हम चाहें तो जा करके वहाँ कर उसमें सकते आपको हैं। पैच दिया हुआ है किस पैच में कौन सा कोर्स है, उस पैच में आप आइए। कितने पैसे लगते होंगे? और ये तो सर उसमें ट्रेनिंग शेड्यूल में ही है, मिल फिर भी जाएगा। एक आइडिया 1000 में, लाख में। अगर देखिए, अगर पैरा मोटर का कोर्स करते हैं आप तो गवर्नमेंट आपसे लेगी 15 डेज का 32,000। हाँ तो नॉर्मली है वो, तो ऑलरेडी खर्चे और बहुत। पैराग्लाइडिंग क्या करेंगे तो 22,000। पैरा माउंट ट्रेनिंग करते हैं 22,000। तो बहुत नॉर्मल है, उससे ज्यादा का तो ये तेल पैसा पानी मतलब लग गरीब जाएगा। बच्चों को जाता है, जो अनाथ बच्चे लोग हैं तो उनमें बहुत- चला जाता बहुत- है। बहुत अच्छा। बाकी पेमेंट तो हमको गवर्नमेंट ऑलरेडी करती है। अब कुछ क्यूरियस क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं, बच्चे हमारे पूछ रहे थे हाँ। कि कभी ऐसा होता है कि आप ऊपर जाएं और आपका मोटर बंद हो जाए कोई प्रॉब्लम और नीचे चले आए धड़ाक से? कोई इशू नहीं है। अगर मोटर ऑफ भी हो जाए ना, आपका ग्लाइडर खुला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपके ऊपर बीच में ट्रॉगल है, आप लेफ्ट राइट लीजिए और कहीं पर लैंड कर लीजिए। पैराशूट, नॉर्मल पैराशूट की मैं बात कर रहा हूँ। कई बार हम लोगों ने सुना है कि पैराशूट खुला ही नहीं, बिल्कुल आदमी नीचे आ गया। जाता तो ये ऐसा कुछ घटनाएं आप लोगों के साथ कोई ऐसी मैंने हुई, अभी ने नाम लिए बताना चाह रहा हूँ। सर इंटरनल मैटर है तो हो जाता है कभी कभी। अभी हम भी दूध के धुले नहीं है, कहीं कहीं हमारे साथ भी हुआ नहीं, है। आप सिविल में भी हम लोग कई बार सुनते हैं कि जैसे पैराशूट खुला नहीं, आदमी नीचे आ गया। हो जाता है तो ये कभी कारण क्या होता है? कभी। जैसे मान लीजिए ना कि पैराशूट कभी आप पैकिंग करके रख दिए, रखने के बाद अगर बीच में यूज करते हैं तो जो वाइट कपड़ा होता है ना, अब उसको खोल करके फिर एक बार रीपैक करना पड़ता है। रीपैक अगर नहीं करेंगे तो इमरजेंसी होने का चांस रहता है। उसमें बंदा तो डैमेज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इंजरी होने का चांस रहेगा। उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि ना खुले तो फिर दूसरा वाला रिजर्व खुल रहता जाए? है, रिजर्व रहता है, रिजर्व। हाँ, हमारे पास रिजर्व रहता है, ऑपरेट कर देंगे। जब आप लोग ऊपर से हाँ, कूदते हैं तो रिजर्व भी एक और रहता क्या, है, रिजर्व रहेगा। दूसरा भी खोल सकते हैं। हाँ, रिजर्व यही मैं पूछना चाह रहा रिजर्व था। रहता है। बगैर रिजर्व का कौन जाएगा? हाँ। पैरा ऐसे वाले लोगों को तो जहाज से भी बहुत लेना देना है, हमेशा जहाज से ही वो कूदते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जैसा आदमी जिसको हाइट से बड़ा डर लगता है, मैं जब जहाज में जाता हूं तो मेरे पहले ही कांपता रहता हूं जब तक वो जहाज उड़ के उतर न जाए, हमारी हालत खराब रहती है। और मैं बताना चाहूंगा कि एकदम लास्ट रिसोर्स, अगर मैंने कुछ भी नहीं मिलता है, एकदम इमरजेंसी, तभी मैं जहाज पकड़ता हूं। तो हम लोग जैसे लोगों के लिए कुछ बताइए। सबसे पहले उस एटमॉस्फेयर में आपको ढाला जाएगा। एकाएक आपको फ्लाइट में नहीं ले जाएंगे हम, उस एटमॉस्फेयर में ढालेंगे। धीरे धीरे आपको हाइट पर ले जाएंगे, धीरे धीरे छोटा छोटा छत पर ऐसे ऐसे स्टेप बाई स्टेप ले जाएंगे। जी जी। हाँ, आपको पता नहीं नहीं, चलेगा। नॉर्मली अगर जैसे मैं मेरे को ही आप बताइए कि मेरा ये डर कैसे निकले। आपको ये डर, आप छत पर रोज चढ़िए सुबह और नीचे लेट करके नीचे ही देख, बात भी करिए तो नीचे ही देख कर करिए। अच्छा। हाँ, हाथ तो ऐसे हिलाते रहिए, बॉडी आपकी पूरे छत पर रहेगी। आपका काम है नीचे देखते रहना बस। चटाई बिछा लीजिए, ना देखते रहिए, बातचीत करते रहिए, ऑटोमेटिक ऐसे एक आदत बन जाएगा आपका। मतलब मैक्सिमम एडवेंचर एक्टिविटी अब हमारे देश में अच्छे से अच्छा लॉन्च हो गई है। अच्छा। और बट सिविल का आदमी भी जाके कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टेप निकल गया है अभी। जगह जगह पर हो रही, जैसलमेर, इसके बाद आपका गुवाहाटी पिकनिक स्पॉट जो है उस पर टूरिस्ट पैलेस भी, टूरिज्म भी अभी 100 फुट लगा रही है। हाँ, गांव के बच्चों को अब आखिरी में इंटरव्यू में लंबा करना चाह रहा हूं, लेकिन यहाँ लाइटिंग की भी परेशानी है, हम लोग लेट से उड़े भैया, थोड़ा लेट हो गया। तो लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कुछ हमारे गांव के बच्चों को। जैसे भैया आते हैं सिहोरी से, सिहोरी कसौंडर गांव का ही एक पूरा है, और सिहोरी बड़ा खतरनाक पूरा है। यहाँ बनते हैं तो सीधे आईएएस बन जाते हैं, कोई एसएफ में चला जाता है, नहीं तो कुछ नहीं बनते। तो वो बड़ा खतरनाक थैंक यू थैंक यू। मंजीत जी जो आईएएस हमारे गांव के, वो भी सिहोरी के ही हैं, भैया भी सिहोरी के ही हैं। बस आप हाँ, तो अब जो नए बच्चे हैं उनके बारे में कुछ बताइए। आप लोगों ने तो सेना में एक लंबा समय काट लिया, डिसिप्लिन लाइफ जी। बिल्कुल बिल्कुल राइट पॉइंट आपका। सर देखिए, गांव में के बच्चों को अगर समर छुट्टी होती है ना, तो अगर यहाँ के आप जैसे सीनियर लोग अगर थोड़ा सा स्टेप लें तो कहीं भी मतलब 5-6 बीघे ऐसे ब्रेड मरवा करके जी। और पैरासेलिंग करा सकते हैं बच्चों को। जी। समर कैंप लगा करके जी बच्चों को पास समर कैंप में पूरा पैरासेलिंग से गाड़ी से खींच करके ऊपर उड़ा तो हम लोग एक्सपेक्ट करें कि आने वाले समय में अगर हम लोग थोड़ा सा एक्टिव हो तो आप लोग जैसे अफोर्ड लगाएंगे कराएंगे। तो नॉर्मल चीज है। अच्छा, अफोर्ड लगा नॉर्मल, हम लोगों को तो लगता है कि बहुत बड़ी चीज। कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल चीज है सर। अब चूंकि आप गांव के हैं तो नॉर्मल हो गई चीजें, नहीं तो बड़ी तो है ही है। कोई बड़ी नहीं है सर, इसमें हर आदमी हेल्प करेगा। तो एडवेंचर बच्चों को, इसीलिए तो बच्चे यूथ हमारे आगे मोटिवेट होगा, आगे इनका माइंड बिल्डअप होगा। जी जी जी। धीरे धीरे हवा में, एयर में जाएंगे तभी तो इनका और माइंड ग्रोथ होगा।
ठीक है भैया, इतना समय देने के लिए और हम लोगों के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस थैंक यू। डीडी यादव भैया बड़ा प्रेरणा है सारे लड़कों के लिए, एक डिसिप्लिन लाइफ सेना में बिताए हैं और अब आ करके गांव के भी जिस हिसाब से हो सकता है जो उनके पास गुण है उससे सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर।